की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है और रुके हुए कई कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, अधिक मास का समय अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी और विशेष माना जाता है। इस पूरे माह में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और जब इसी अधिक मास के दौरान सोमवार और अष्टमी जैसी शुभ तिथि का संयोग बन जाए, तब इस दिन किए गए छोटे से छोटे धार्मिक कार्य का भी विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है। इसी कारण हमारे पूज्य गुरुजी ने इस दिन घी के दीपक से जुड़े एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय को करने की सलाह दी है। दोस्तों, इस पहले उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है। यदि संभव हो तो मिट्टी का दीपक लें, क्योंकि सनातन परंपरा में मिट्टी के दीपक को अत्यंत शुभ और सात्विक माना गया है। अगर किसी कारणवश मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इसके बाद उसमें शुद्ध देसी घी भरें और रुई की एक साफ सुथरी लंबी बाती बनाकर दीपक में स्थापित करें। अब इस दीपक को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। यदि आपके आसपास कोई प्राचीन या सिद्ध शिव मंदिर है तो वहां जाना और भी शुभ माना जाता है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। यदि आपके पास गंगा जल हो तो साधारण जल में उसकी कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के समक्ष यह घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर कम से कम 21 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय और सामर्थ्य हो तो 51 बार या 108 बार भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र जप करते समय मन को इधर उधर भटकने न दें और पूरी एकाग्रता के साथ केवल भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद अपनी मनोकामना सच्चे हृदय से भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है या घर में आए दिन कलह और तनाव बना रहता है, तो अपनी हर बात भोलेनाथ के सामने विनम्र भाव से रख दें। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगते हैं, मानसिक चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नए अवसर मिलने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मन को एक अलग ही शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है। अब दोस्तों आइए दूसरे विशेष और अत्यंत लाभकारी उपाय की बात करते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी बनी रहती है, मेहनत के बावजूद पैसा टिकता नहीं, आय से अधिक खर्च हो जाता है या बचत करने के बाद भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है, तो इस सोमवार अष्टमी के दिन तुलसी माता से जुड़ा यह सरल उपाय अवश्य करें। सबसे पहले प्रातः या संध्या के समय तुलसी माता के पास जाएं, उन्हें श्रद्धा से जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा लगाएं। इसके बाद शुद्ध घी का एक दीपक उनके समीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद शांत मन से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। यदि चाहें तो अधिक संख्या में भी मंत्र जप कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आता है, बचत बढ़ती है और घर में बरकत का वातावरण बनने लगता है। साथ ही परिवार में सकारात्मकता और धार्मिक भावना भी मजबूत होती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की, जिसे बहुत से लोग सरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसका आध्यात्मिक महत्व काफी अधिक माना जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके काम बार बार बनते बनते रुक जाते हैं, बिना कारण घर में तनाव बना रहता है, नकारात्मकता महसूस होती है या परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे हैं,
तो सोमवार अष्टमी की संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और अपने परिवार की सुख शांति, सुरक्षा तथा समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर जलाया गया घी का दीपक घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है और शुभ ऊर्जा को आकर्षित करने का प्रतीक माना जाता है। इससे मन में विश्वास बढ़ता है और घर का माहौल पहले की तुलना में अधिक शांत और सौहार्दपूर्ण महसूस होने लगता है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वहां प्रेम, आपसी सम्मान और सद्भाव का वातावरण मजबूत होता है। परिवार के सदस्यों के बीच मधुरता बढ़ती है, अनावश्यक कलह कम होने लगती है और घर में सुखद ऊर्जा का अनुभव होता है। इसीलिए दोस्तों, इस पावन सोमवार अष्टमी के शुभ अवसर पर इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से करने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें। सोमवार का दिन कितना पवित्र माना गया है, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन जब सोमवार का दिन आता है और आप उस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो मान लीजिए कि जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी आपके लिए सरल हो जाते हैं। इंसान चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, कभी कभी भाग्य उसका साथ नहीं देता। घर में अशांति बनी रहती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत होती है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी प्रगति को रोक रही है। ऐसे में सोमवार का यह उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को भी प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु को भी। और जब यह दोनों देवता एक साथ प्रसन्न हो जाएं, तो मान लीजिए कि आपके जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। अब जरा सोचिए, सुबह का समय है, सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश को प्रकाशित कर रही हैं। आप स्नान करके अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हैं। वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र है। आप अपने हाथों में तुलसी के 5 हरे हरे पत्ते लिए खड़े हैं। जैसे ही आप इन तुलसी पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है। तुलसी माता का हर पत्ता मानो आपके जीवन की एक एक रुकावट को दूर करने का वचन दे रहा हो। फिर आप एक देसी घी का दीपक जलाते हैं। दीपक की लौ जब स्थिर होकर जलती है, तो वह केवल अंधकार को ही दूर नहीं करती, बल्कि आपके मन के भीतर जो निराशा का अंधेरा जमा हुआ है, उसे भी समाप्त करती है। अब आपको केवल एक ही मंत्र का जाप करना है, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः। यह मंत्र 11 बार बोलना है और हर बार जब आप यह मंत्र उच्चारण करते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी आत्मा सीधा भगवान से जुड़ रही है। उस क्षण आपको केवल अपनी मनोकामना कहनी है। किसी को विवाह में अड़चन है, किसी को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई अपने जीवन से गरीबी को दूर करना चाहता है, कोई चाहता है कि उसका धन सुरक्षित रहे और फिजूल खर्च बंद हो जाए। तो जो भी आपकी इच्छा है, वह आपको उस दीपक और तुलसी के पत्तों के माध्यम से भगवान विष्णु से कहनी है। मान्यता है कि सोमवार के दिन जब व्यक्ति ऐसा करता है, तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी प्रार्थना सुनते हैं। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता है, जब इंसान अपने ईश्वर से सीधे संवाद करता है। अब जरा यह सोचकर देखिए कि जब आप यह उपाय करते हैं, तो आपके घर का वातावरण भी कैसे बदलता है। जहां पहले चिंता और तनाव की लहरें फैली रहती थीं, वहां धीरे धीरे शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। दीपक की लौ मानो घर की हर दीवार को यह संदेश देती है कि अब अंधकार का समय समाप्त हो गया है और रोशनी का समय शुरू हो चुका है। तुलसी के पत्ते, जिनको आप भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे केवल पत्ते नहीं हैं, वे आपके जीवन की इच्छाओं का प्रतीक बन जाते हैं। फिर आता है सोमवार की रात का समय। यह समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रात में जब इंसान दिन भर की थकान से मुक्त होकर सोने जाता है, तो उसका मन और आत्मा शांत होती है। यही वह समय है जब आपको दूसरा उपाय करना है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ रहा हो लेकिन टिकता नहीं, या फिर व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रही है,
तो यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए है। इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके घर में तुलसी का पुराना पौधा है तो उसकी सूखी डंडी इस उपाय के लिए उत्तम होती है। आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए, और यदि आपके पास आटे का दीपक बनाने की क्षमता है तो वह और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आटे का दीपक अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। अब उसमें शुद्ध घी डालें। शुद्ध घी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। फिर तुलसी की लकड़ी को थोड़ा सा रुई लपेटकर उसमें डुबो दीजिए। यह आपकी बाती का कार्य करेगी। इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे और उसे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण या माता तुलसी के सामने रखेंगे तो मान लीजिए कि आपकी सारी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इस दीपक का महत्व केवल इतना नहीं है कि यह रोशनी देता है। इसका महत्व इस बात में है कि यह आपके जीवन की अंधकारमयी परिस्थितियों को समाप्त कर देता है। जब दीपक जलता है तो मानो उसमें आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारी बाधाएं झलकर राख हो जाती हैं। यह उपाय पूरे साल में केवल एक बार करने का अवसर मिलता है, और यदि आप इसे श्रद्धा से कर लें तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अब आप सोचिए कि जब आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। मान लीजिए कि आपका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था, आप परेशान थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने यह दीपक का उपाय किया, धीरे धीरे आपके व्यापार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। जो पैसे पहले रुकते नहीं थे वे अब आपके पास ठहरने लगे। घर में खर्च तो होते रहे लेकिन फिजूल खर्ची बंद हो गई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने सोमवार की रात उस दीपक को प्रज्वलित किया। इस उपाय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन स्थिर होना चाहिए। जब आप दीपक जलाते हैं तो उस समय आपके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। केवल एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपकी कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। यही सोमवार के पहले क्षेत्र का सार है। इसमें सुबह का तुलसी और दीपक का उपाय है और रात का तुलसी की लकड़ी से दीपक प्रज्वलित करने का उपाय है। ना देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेष रूप से शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए